Hello people, this is Mansi from evthyati.in. Today in this session, I'll give you an introduction to fonts. You must have heard of a word typeface. पहले क्या होता था fonts typeface का एक पार्ट होता था but now typeface और fonts दोनों ही सेम चीज हैं. So as you know हमारे पास बहुत सारे fonts हैं but जितने भी fonts होते हैं ना they are basically divided into two categories. One is serif and the other one is sans serif. Now, the most common in serif is Times New Roman, and similarly in sans serif it is Arial. So now I'll show you the difference between serif and sans serif. In this you will see यहाँ पे जो हमारे पास serif है इसकी जो edges हैं they are very sharp और काफी decorative और stylish है ये. And on the other hand side आप जब Arial देखोगे और I can say जब आप sans serif के fonts देखोगे तो ये बहुत ही सिंपल होते हैं एंड दे आर वेरी क्लियर एजेस. फाइन. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेरिफ एंड सेंस सेरिफ. सेरिफ के अंदर जितने भी फॉन्ट्स होंगे सब कुछ ना कुछ स्टाइलिश वे में होंगे एंड सेंस सेरिफ के अंदर जितने भी होंगे मोस्टली सिंपल वे में होंगे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग वी हैव दैट इज फॉन्ट स्टाइल. फॉन्ट्स के अंदर भी सेम फॉन्ट्स के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ओवर हियर आप देखोगे हमने एरियल ब्लैक लिखा हुआ है. नाउ दिस इज ऑल्सो द एरियल फॉन्ट बट ये एरियल ब्लैक है इसमें मैंने कुछ भी एट्रीब्यूट अप्लाई नहीं किया. यू विल सी आई हैव सिलेक्टेड द टेक्स्ट. यहाँ पे मैंने इस पे बोल्ड अप्लाई नहीं किया हो बट ये फॉन्ट ही ऐसा है जो इतना डार्क आ रहा है. इफ आई क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन और यहाँ पे जहाँ पे बस बहुत सारे फॉन्ट्स हैं इन दिस यू विल सी इफ आई मूव अ लिटिल डाउन over here you will see we have the Arial font, then we have Arial black, Arial narrow, Arial rounded, एरियल यूनिकोड एंड सो ऑन. तो हमारे पास एरियल फॉन्ट में मतलब एक ही फॉन्ट में डिफरेंट स्टाइल्स हैं. फाइन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव दैट इज द फॉन्ट साइज जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे जब भी हमारे टेक्स्ट होगा तो हम उसमें कुछ ना कुछ फॉन्ट साइज अप्लाई करेंगे. ओवर हियर द फॉन्ट साइज इज 72 पॉइंट्स. यू कैन एडजस्ट द फॉन्ट साइज फ्रॉम हियर. आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके कम कर सकते हो ज्यादा कर सकते हो. इफ आई क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें आप अपना फॉन्ट चूज कर सकते हो. फाइन. मोस्टली द रीडिंग साइजेस फ्रॉम 10 to 12 पॉइंट्स. अगर आपको ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो जिसमें बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं वो रीडिंग पर्पज से है तो आप उसका मोस्टली फॉन्ट साइज 10 से लेके 12 पॉइंट्स तक ही रखते हो. कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव दैट इज द टेक्स्ट इफेक्ट. नाउ वर्ड में आपके पास काफी सारे टेक्स्ट इफेक्ट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ये वर्ड सेलेक्ट किया है. आप देख सकते हो इस वर्ड का नीचे रिफ्लेक्शन आ रहा है. So if I go here, over here आप देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट्स का. So if I click on the drop down, तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ प्रीसेट्स हैं जिसमें से मैं चूज कर सकती हूँ. Either I can choose from here, अदरवाइज नीचे मेरे पास ऑप्शन है आउटलाइन का, देन शेडोज का, देन रिफ्लेक्शन, ग्लो, नंबर स्टाइल एंड सो ऑन. तो आप इनमें से इसको चूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू रिफ्लेक्शन तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट वेज हैं जिसमें हम उस पर रिफ्लेक्शन अप्लाई कर सकते हैं. सिमिलरली शेडो में भी आप डिफरेंट वेज में उसमें टेक्स्ट पे शेडो अप्लाई कर सकते हो और आप एक ही टेक्स्ट पे एक से ज्यादा भी इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हो. फाइन. फॉर नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन वी हैव इज द स्पेसिंग बिटवीन देम. ओवर हियर यू कैन सी आई हैव रिटन टू वर्ड्स कंडेंस्ड एंड एक्सपैंडेड एंड ऑल्सो यू विल नोटिस कि इन लेटर्स के बीच का जो स्पेस यहाँ पे है जो नॉर्मल है एंड जो एक्सपैंडेड है. सो अगर आपको अपने लेटर्स के बीच का स्पेस एडजस्ट करना है सो उसके लिए यू कैन सेलेक्ट द वर्ड और पैराग्राफ और लाइन जो भी आपने सेलेक्ट करना है. उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे जो फॉन्ट सेक्शन है उसके यहाँ पे मेरे पास एक आइकन है. सो आई कैन क्लिक ऑन दिस एंड अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. इन दिस आई कैन गो टू एडवांस एंड आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है स्पेसिंग का. सो ओवर हियर यू विल सी यहाँ पे कंडेंस सिलेक्टेड है. इफ आई वांट आई कैन switch it back to normal और expanded. Also आप यहाँ पे पॉइंट्स भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको स्पेस कितना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं इसको कंडेंस ही रखती हूँ एंड इफ आई इंक्रीज द पॉइंट्स तो आप देखोगे जो नीचे यहाँ पे आपके पास प्रीव्यू भी आ रहा है यहाँ पे वो लेटर्स और क्लोज होते जाएंगे. यू कैन सी दे आर गेटिंग मोर कंडेंस. सिमिलरली इफ आई सेलेक्ट दिस वर्ड एंड अगेन आई कैन गो हियर एंड यहाँ पे आप इस पे स्पेसिंग में एक्सपेंडेड सेलेक्ट करने के बाद इसके पॉइंट्स इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो. देन आप अपने अकॉर्डिंग उसका स्पेस एडजस्ट कर सकते हो. फॉर नाउ आई क्लिक ऑन कैंसिल. सो इट वाज अ क्विक टूर ऑफ अंडरस्टैंडिंग fonts. See you again in the next session. Till then, take care and bye bye.